2024 के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस तो बना लिया, लेकिन ये सोचा नहीं कि हमारे जो सहयोगी है वो किस दर्जे के और किस स्तर तक के हैं। सबसे पहले बात करें तो हम इनके सहयोगियों में जो सबसे पहले और सबसे बड़ा दावेदार बन रहे हैं वे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका बिहार बेरोजगारी के मामले में सबसे पहले है, अपराध का वहाँ पे चरम पे है, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है। उनकी खुद पार्टी के बड़े कद्दावर नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और वे सबसे बड़े सहयोगी बनना चाहते हैं। दूसरी ओर बिहार से ही लालू प्रसाद यादव हैं जो नीतीश कुमार को छोटा बताकर खुद इंडिया अलायंस का बड़ा नेता बनना चाहते हैं। उन पे गौर करें तो वो खुद सजा याफ्ता कैदी हैं। उन्हें सीबीआई की कोर्ट से जेल से केवल स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि उनका किडनी खराब चल रहा था इसलिए किडनी के इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन वे तो राजनीति में ऐसे शरीक हो रहे हैं कि भारत की राजनीति को ही खुद को नियंत्रित करने वाले और निर्देशित करने वाले बताते जा रहे हैं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो जिस जगह से आते हैं वहाँ ही इनकी राजनीति बहुत अच्छी नहीं चल रही है और घर में ही इन्हें भाजपा घेर लेगी। तीसरे नंबर पे बात करें अखिलेश यादव की, तो ये भी एक ऐसे पार्टी से हैं जिनके पास मुश्किल से 4 या 5 सांसद हैं। ये खुद लोकसभा के चुनाव में 10-15 सांसद भी 80 सदस्यों वाले संसदीय क्षेत्र में नहीं जीत पाते हैं। घर के झगड़े में शिवपाल यादव अपने चाचा से उलझे हुए हैं और वे भारत की राजनीति में राहुल गांधी का पीठ थपथपाने के लिए हर बार कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। बंगाल से बात करें तो ममता दीदी एक ऐसी नेत्री के रूप में उभर रही हैं जो अपनी पूरी जिंदगी वामपंथियों और कांग्रेसियों से लड़ते लड़ते बिता दी हैं। उनका जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है जो एंटी कांग्रेस और एंटी कम्युनिस्ट वोट बैंक है, और वो यहाँ पे राहुल गांधी को सहयोग और समर्थन देकर खुद को अपना राष्ट्रीय नेत्री घोषित करना चाहती हैं। दरअसल बंगाल के बाहर उनका न तो नाम है न ही निशान है। वे किस तरह भारत को इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाएंगे ये तो वही जानते होंगे। उससे आगे आकर बात करें तो अरविंद केजरीवाल हैं जिनका दिल्ली में केवल विधानसभा में ही बहुमत है, जबकि दिल्ली की सारी संसदीय सीट भाजपा के पास है। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता उन्हें नकार देती है और केंद्र की मोदी सरकार को ही पूरा वोट कर देती है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी तो जीती है, लेकिन केवल कांग्रेस को पटक कर ही जीती है। फिर भी वे कांग्रेस के साथ स्टेज पर नजर आते हैं, तो वहाँ पर सीट शेयरिंग कैसा होगा? क्या 7 सीट जीतने वाले केजरीवाल क्या 2 सीट पे चुनाव लड़ेंगे या 3 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? दक्षिण भारत में भी बात करें तो वही कांग्रेस केरल में जिस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ती है वो भी गठबंधन में आना चाहती है। तो ये सरकारी जो पार्टियां हैं, जो सरकार कहीं कहीं पे बनाई हुई है या कहीं विरोध में है या विपक्ष में है, वे पार्टियां किस विचार से या किस एजेंडा के तहत एक साथ आएंगे, ये अपने आप में एक चुनौती भरा कदम होगा। क्या कांग्रेस को कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 या कहीं 4 सीटें देकर ही कांग्रेस को खुश कर दिया जाएगा, और वो भी जो सीटें मिलेंगी वो क्या हारने वाले सीट होंगे या जीतने वाले? सबसे बड़ा समस्या होगा सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर कि किस सीट से किसे लड़ाया जाए। 10-10 या 15-15 की संख्या तो बोलना आसान है, पर उन 10 में किन 8 सीटों पे जीतने वाले कैंडिडेट जा रहे हैं, कहाँ पे हारने वाले को भेजा जा रहा है, यह सबसे बड़ा मुश्किल होगा और यही मामला तय करेगा गठबंधन का। भारतीय जनता पार्टी अब तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन जैसे ही इनका भंडा फूटेगा कौन कहाँ से, उसके बाद नेताओं के इधर से उधर होने में देर नहीं लगेगी। और यह इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है इनके समर्थन में वे खुद उलझे हुए हैं अपने मत मुद्दे पे। उनकी खुद की पार्टी टूट गई है और उधर शरद पवार ये भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हैं, लेकिन उनकी उम्र ही इतनी हो गई है कि उन्हें खुद पार्टी में कदर नहीं मिलती है। उनका खुद एक सांकेतिक प्रतिनिधित्व है, तो कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये दोनों अपनी हुंकार भरते हैं।
जबकि वहाँ पे राज्य का दर्जा ही समाप्त हो गया है और जम्मू में ऑलरेडी कश्मीर से ज़्यादा सीटें आ चुकी हैं। वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पा सकते। तो इस तरह से यह राजनीति का खेल काफ़ी महंगा पड़ने वाला है और इंडिया अलायंस जो है वो खुद वैसाखी पे चलने वाली पार्टी है। इनका न तो कोई बड़ा नेता है, न तो कोई बड़ा विज़न है, बस केवल एक ही विज़न है कि भाजपा को हराओ। लेकिन वे इस मुद्दे और मकसद से काफ़ी दूर है और इतने दूर हैं कि वहाँ उनको पार पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो इसमें इतना ही। धन्यवाद।